हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8वीं बोर्ड का संस्कृत का पेपर है उसको हल करेंगे। ये पेपर आपके पूर्णतः सिलेबस पर आधारित है और बोर्ड में आपके ऐसा यूट्यूब पेपर आने वाला है और पेपर के अंदर ही आपको आंसर लिखने हैं, अलग से आपको कॉपी नहीं दी जाएगी। ये पेपर है, ये इसी में से आपके प्रश्न आएंगे। आपको इसको पूरे से पूरे पेपर को आपको तैयार कर लेना है। वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि पेपर है वो आपके पास यही आने वाला है। इसका जो पूर्णांक है वो 80 नंबर का रहेगा। समय अवधि है 2 घंटे और 30 मिनट की रहेगी, यानी 2.5 घंटे का पेपर होगा और इसका पूर्णांक 80 नंबर का होगा। आंसर है आपको प्रत्येक इसके सामने कोष्टक दे रखा है, उसी के अंदर लिखना है। जो ऑप्शन सही है उसको यहाँ पे लिखना है। और देखो यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 15 दे रखे हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और कुल अंक है वो 15 नंबर है। 15 नंबर प्रश्न है वो अवशब्द वाले हैं। तो देखिए पहला प्रश्न दे रखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न और पहले में दे रखा है मधुमक्षिका। यहाँ पे धूमक्षिका लिखा हुआ लेकिन मिसप्रिंट है। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी वह क्या उत्पन्न करती है। माधुर्यम, कटुरसम, गुणाम या कषायम। तो मधुमक्खी है वह माधुर्यम जनयति, यानी इसका राइट आंसर है वह क्या होगा। राइट आंसर वह अपन लिखेंगे और इसमें राइट है। यदि आप वीडियो पर पहली बार हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाला नया नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। दूसरा क्वेश्चन हमारा है सदैव कुत्र निधेहि चरणम, हमें हमेशा कहाँ पैर रखने चाहिए। पश्चात पीछे की ओर, वामत दक्षिण ओर, दाई ओर दक्षिणत बाई ओर या पूर्वतः आगे की ओर। तो हमें हमेशा आगे की ओर पैर रखने चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ब। तीसरा क्वेश्चन है ग्रहम शून्यम सुताम विना इति पाठस्य क्रम अस्ति। ग्रहम शून्य सुता विना पाठ का क्रमांक कौन सा है। 5वां है पाठ, चौथा पाठ है, षष्ठ यानी छठा है या सप्त यानी 7वां। तो इसमें कौन सा पाठ है, ये आपके छठा पाठ है। आपने पढ़ा होगा तो इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा स है वो राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है शालिनी ग्रीष्म अवकाशे कुत्र आगच्छति। शालिनी है वह गर्मी की छुट्टियों में कहाँ आती है। पितृगृह पिताजी के घर पे, पतिगृह पति के घर पे, मातृगृह माताजी के घर पे या भ्रातृजाया ग्रह यानी भाई के घर पे। तो अब राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आती है अपने पितृगृह यानी अ है वह इसका राइट है। 5वां क्वेश्चन है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुणा गुणगेषु भवन्ति। तो गुणा भवन्ति आएगा इसमें। गुणा दोषा जीवमाना और निर्गुणा दे रखा है, लेकिन इसमें क्या आएगा गुणा आएगा। तो इसमें अपन कोष्टक में बदलेंगे अ। अगला क्वेश्चन है छठा लुब्धस्य नश्यति। लुब्धस्य नश्यति यौवन। दूसरा है यश, तीसरा है स में मैत्री और चौथा है संख्यम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यश। लोभ से क्या नाश होता है, अपने यश कृति है उसका नाश हो जाता है। छठा हो गया। 7वां क्वेश्चन है गुहा स्वामी आसित। गुफा का स्वामी कौन था। खरनर, सिंह, दधी पूंछ श्रृंगाल या कच्छप कछुआ। तो यहाँ पे जो गुफा का स्वामी था वह था दधी पूंछ श्रृंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स। 8वां क्वेश्चन है गज परिणाम धार्यति। गज परिणाम कौन धारण करता है। तड़ागा, शिल्पी, गजधर, कच्छप। तो इसमें कौन धारण करता है, गजधर है वह गज परिणाम धारण करता है, ब है वह राइट आंसर है। 9वां क्वेश्चन है पीब धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम अस्ति। पीब धातु दे रखी है, उसका लट लकार का प्रथम पुरुष का पीब धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन कौन सा है। पीबती, पीबतः, पीबसी या पीबथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीबती, यानी अ है वह इसका राइट आंसर है। 10वां क्वेश्चन है गत्वा पदे प्रत्यय अस्ति। गत्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। कत्वा, तुमुन, कत या ल्यप। तो इसमें गत्वा में कौन सा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय यानी अ अपन इसमें राइट आंसर है, अ भर देंगे, अ है वो इसका राइट आंसर। फिर देखिए 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है विद्यालयः इति पदे संधि अस्ति। विद्यालय पद में कौन सी संधि है। विद धन अल्य, वि धन आल्य,
विद्याधन आल्य या विद्याधन अल्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्याधन आल्य, यानी स ऑप्शन है वह राइट है। तो अपन कर देंगे यहाँ पे स लिखना है। 12वां क्वेश्चन है धन ददातु भिक्षुकः पदस्य चतुर्थी प्रयोज्यः। धन देता है भिक्षुक को, इसके लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। कौन से में? भिक्षुकम, भिक्षुकेई, भिक्षुकेभ्य या भिक्षुकाय। तो भिक्षुकाय होगा क्योंकि यहाँ पे एक वचन है, तो एक वचन का लिखेंगे रूप, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने द है वह राइट आंसर। 13वां क्वेश्चन है पठति पदे लकार अस्ति। पठति पद में शब्द में लकार कौन सा है? लट लकार है, लोट लकार, लिट लकार या लंग लकार। तो इसमें कौन सा लकार है? लट लकार है। लट लकार का प्रथम उसका एक वचन आपको पता होगा, तो इसमें अ है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 14वां है उपकार पदे इति पदे कह उपसर्ग पूछा है। उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपकार में देखिए अप है, नहीं है, उ भी नहीं है, अ भी नहीं है, तो कौन सा है? उप है। यहाँ पे अ है वह राइट आंसर है। 15वां क्वेश्चन है 61 इति अंके शब्द लिखत। संस्कृत में क्या लिखेंगे इसको? षष्ठी, 60, चतुर्षष्ठी, 64, सप्तषष्ठी यानी 67 या 61 नहीं 61। तो इसमें 61 लिखिए, 61 द राइट आंसर। उसके बाद में क्वेश्चन दूसरा है रिक्त स्थान ने पूरी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे विहाय पौरुषम यो ही देवालंबल मन्यते। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? पौरुष, पौरुष। दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थान तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। कहाँ पे बैठा हुआ वायसः? तो यहाँ आ जाएगा प्रसाद, प्रसाद पहला ही ऑप्शन सही है, सिंहवत। समुद्र महासाध्य भवंत पेया, यहाँ पे हो जाएगा तीसरे में आ जाएगा भवंत पेया। चौथा है रिक्त स्थान तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम चत्वारी, चत्वारी खाली जगह में आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा अधोलिखित पद्यो संधि कृत्वा लिखित। संधि करनी है, क्रियाधन अर्थम लिखा हुआ है, तो लिख देंगे यहाँ पे क्रियार्थम। कौन सी संधि हो रही है यहाँ पे? संधि पूछे तो वो यहाँ पे हो रही दीर्घ संधि हो रही है। उपचार धन अर्थम, तो यहाँ पे उपचारार्थम हो जाएगा उपचारार्थम। और कौन सी हो रही है? तो यहाँ पर भी कौन सी संधि हो रही है? दीर्घ संधि हो रही है। चौथा क्वेश्चन है उचित अवयवेन निश्चित्वा वाक्य पूर्यत। पूर्ति करनी है अवयव चुन के। राजा तथा प्रजा, यहाँ पे दे रखा है अपि, यहाँ यथा। अपि का मतलब भी होता है, यथा का मतलब जैसे। तो जैसा राजा होगा वैसी उसकी प्रजा होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा यथा। यावत फल न भवती, यावत सफल न भवती रिक्त स्थान परिश्रम कुरु। जब तक सफल नहीं होते हैं तब तक क्या करना है? परिश्रम करना है। यावत का मतलब जब तक और तावत का मतलब तब तक, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके तावत आ जाएगा। अगला 5वां क्वेश्चन है अधोलिखित पद्यो धातुम प्रत्ययन योज्य लिखत। नीचे लिखे गए शब्दों में धातु और प्रत्यय दोनों को जोड़ के लिखना है। क्री धातु दे रखी है पहले में और तुमन प्रत्यय हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? क्री। जोड़ेंगे तो पद क्या बन जाएगा? क्रीतुम बन जाएगा। उसके बाद में दे रखा अगला गम धातु और कत्वा प्रत्यय हैं, तो गम धातु और कत्वा जोड़ेंगे तो हो जाएगा गत्वा। क्या बन जाएगा? गत्वा बन जाएगा। उसके बाद में छठा क्वेश्चन देखिए अधोलिखित्यो पद्यो लिंगम वचनम च लिखित। नीचे लिखे गए पदों के लिंग और वचन लिखना है। यहाँ पे देखो कन्या नाम, यहाँ पे कौन सी लिंग है? तो कन्या नाम में पता है मूल पद कन्या है, और कन्या कौन सी लिंग होता है? कन्या होता है स्त्रीलिंगम। तो कौन सी लिंगम है यहाँ पे? स्त्रीलिंगम है। और वचन कौन सा है? कन्या नाम में। तो देखिए कन्या नाम में वचन है वो कौन सा वचन है? यहाँ पे बहुवचन है, बहुवचनम। और यहाँ पे बालकेन, बालकेन में बालक मूल पद है, तो बालक कौन सा होता है? पुल्लिंग का होता है, तो यहाँ पे पुल्लिंगम। और
कौन सा वचन है? तृतीया का एक वचन है, तो यहाँ पर लिखेंगे तृतीया का एक वचनम। सातवां क्वेश्चन है उपसर्गम पृथक कुरुत। उपसर्ग अलग करने हैं, दो शब्द दे रखे हैं, उपगम्य दे रखा है, और दूसरा है संपूज्य। तो यहाँ पे उपगम्य में उपसर्ग तो है आपके उप, ठीक है ना, और पीछे पद है उप हो जाएगा, और धातु पूछे तो धातु कौन सी है? धातु यहाँ पे गम है, और यहाँ पे पीछे हो जाएगा लेप प्रत्यय। दूसरा संपूज्य में सम उपसर्ग है, और पूज धातु है, और लेप प्रत्यय है, ठीक है। इस प्रकार अलग करना है। आठवां क्वेश्चन है उचित कथनानाम सक्षम आम और अनुचित कथनानाम सक्षम न लिखत। सही है उसके आगे आम लिखना है, और गलत है उसके आगे न भरना है। पहला देखिए क्या है, निज निकेतनम गिरी शिखरे अस्ति। हमारा निवास स्थान हमेशा पर्वत की चोटी पे होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है आम। अगला देखिए दूसरा, गमनम सुकुरम अस्ति। चलना सरल है नहीं है। सदैव अग्रे एव चलनीय, हमेशा आगे की ओर ही बढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही है, आगे की ओर बढ़ना चाहिए आम। और पुरतः निधेयी चरणम, हमेशा आगे की ओर चरण बढ़ाते रहिए, तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपके आम। फिर अगला देखिए नवा क्वेश्चन है सुमेलित कुरुत। सुमेलित करना है, क्या करना है? सुमेलित करना है। तो पहला दे रखिए यहाँ पे पूर्वतः यानी आगे की ओर, और तो पृष्ठतः यानी पीछे की ओर, तो ये इसी को ग से मिला देंगे। उसके बाद में जिहि भीति भज भज शक्ति, इसको मिला देंगे इससे, भज भज शक्ति। फिर है सविक्यम, सविक्यम का हो जाएगा परिक्यम, ये इससे हो जाएगा परक्यम। भीति, भीति यानी डर, तो भीति को सास से मिला देंगे। अनुरिक्त तो हो जाएगा विरिक्त, इससे हो जाएगा। गमनम का हो जाएगा आगमनम। ये इस प्रकार आपको मिलन करना, और ये 3 अंक का है। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन, 10वां है क्या लिखना है आपको? स्वपाठ्य पुस्तकात दव्य श्लोक दव्यम लिखत यो प्रश्न पत्रे न स्यात्। 2 श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र के अंदर नहीं आए। आपको कोई भी 2 श्लोक लिखने हैं जो प्रश्न पत्र के अंदर नहीं दे रखे हैं, वो लिखना है। ऐसा नहीं पेपर के अंदर जो श्लोक आए आप उसी को ही लिख दें, तो ऐसा आप करेंगे तो वो गलत माना जाएगा। तो 2 श्लोक अपन लिख देंगे। पहला लिखेंगे क्या? पहला लिखेंगे अभिवादनशीलस्य नित्यम हृदोपसेविन् चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ठीक है ना। और दूसरा लिखेंगे हम इसमें, दूसरा श्लोक लिखेंगे जो प्रश्न पत्र में नहीं आया उसको लिखना है। तो दूसरा लिखेंगे यम माता पितरौ कलेशम सेहते संभवे नराणाम तेषवेव न तस्य निष्कृति शक्या कृतुम वरस्यतेरिपि। 11वां क्वेश्चन है घटनाक्रम अनुसारम वाक्य नि लिखत। घटनाक्रम दे रखा है, ये कहानी का घटनाक्रम है और इसको सही क्रम में
सबसे पहले इसमें क्या आएगा, देखिए सबसे पहले इसमें आएगा परिभ्रमणम सिंह शुद्रात्रो जाता, एक नंबर पे आ जाएगा ये वाला। 2 नंबर पे आएगा सिंह एकाम महति गुआम अपच्यत, 2 नंबर पे आ जाएगा ये वाले। 3 नंबर पे आएगा आपके 3 नंबर पे आ जाएगा इसमें ये आएगा 3 नंबर पे अतः अत्रैव निर्गुडो भूत्वा तिष्ठामि। 4थे नंबर पे आ जाएगा आपके ये पहला, 4थे नंबर पे आ जाएगा पहला गुहया स्वामी दधि पूंछ नाम श्रृंगाला समागत, ये आ जाएगा आपके 4थे नंबर पे। 5वां आ जाएगा दूरस्थ श्रृंगाल रवम कुरुतुमा, दूर जाने के लिए तैयार हो गया। और उसके बाद में आएगा 6ठे पे आ जाएगा सिंह श्रृंगाले आवाहन करोति, बुलाता है लेकिन दूर पलायमान श्रृंगाल श्लोक अपठत, बोलता जाता हुआ वह क्या करता है, श्लोक बोलता है। और ये आ जाएगा पहले 6ठे पे दी जाएगा गुआयाम कोपी इति श्रृंगाल विचार करता है, ये आ जाएगा आपके इस पे 6ठे पे दी जाएगा। और 7वें पे दी जाएगा ये वाला, ये 6ठे पे आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दे रखा है आपके, अगला है 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन में दे रखा है अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नाना उत्तराणी संस्कृत भाषा में लिख, गद्यांश दे रखा है इसको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। कस्मिचित वने खरनर नाम सिंह प्रतिवसति सम, किसी वन में खरनर नाम का कौन रहता था, सिंह रहता था, शेर रहता था। सह वह कदाचित ईसत परिभ्रमण शुद्रात न कंचदापि आहारम प्रात, वह इधर से उधर कभी भोजन की प्राप्त करने के लिए घूमता है लेकिन कहीं पर भी उसको आहार प्राप्त भोजन प्राप्त नहीं होता है। तब सूर्यास्त समय यानी सूर्यास्त हो जाता है, सूर्यास्त के समय एक मैति गुआम दृष्टवा सह अचित्यत, उसने एक बड़ी गुफा को देखा और विचार किया। नूनम एतस्य गुआयाम रात्र कोपी जीव आगच्छति, विचार किया कि यहाँ पे रात्रि के समय में कोई जीव आता होगा जरूर, ठीक है ना। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, और ऐसा विचार करते वह उस गुफा के अंदर जाके छिप जाता है, बैठ जाता है। इस प्रकार का गद्यांश। और पहला प्रश्न देखा अस्य गद्यांश पठित्वा उचित शीर्षक लिखित, इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो यहाँ पे है कौन कैसा शेर है, भूखा शेर है, शुद्रा सिंह। वने कह प्रतिवसति सम, वन में कौन रहता था, तो वन में रहता था खरनर, तो यहाँ पे लिखेंगे खर नाम का कौन रहता, शेर रहता था। अगला क्वेश्चन है तीसरा, सिंह से किम नाम आसित, शेर का नाम क्या था, तो शेर का नाम कौन था, शेर का नाम था खर, शेर का नाम क्या था, खर, यहाँ पे खर सिंह लिखेंगे ना, खर। सिंह कह अचिन्हित, शेर ने क्या विचार किया, शेर ने क्या विचार किया, तो देखिए यहाँ पे उसने एक बड़ी गुफा को देखकर नूनम एतस्य गुआयाम रात्रि कोपी जीव न आगच्छति, तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपके तीसरे का आंसर यहाँ से। चौथा है परिभ्रमण सिंह कह जात, घूमता हुआ शेर कहा जाता है, घूमता हुआ शेर है वह कैसा हो जाता है, वह हो जाता है थक जाता है और भूखा हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा आपके यहाँ से लिखेंगे। और सूर्यास्त समय स का अदृश्य, सूर्यास्त समय उसने क्या देखा, तो सूर्यास्त समय उसने देखा एक महती गुआ, तो ये लास्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, उसने एक गुफा को देखा, ठीक है ना, महती गुआ देखा है, उसका 6ठे का आंसर। इसके बाद में 13वां क्वेश्चन है बिलेशीय वाणी न कदापि मैं श्रुता अथवा कंटक नेव कंटकम कथा सार हिंदी भाषा में लिखत, या तो इस पार्ट का आपको लिखना है, सार लिखना है, यहाँ पे यहाँ कंटक नेव कंटकम वाले पार्ट में से आपको हिंदी भाषा में सार लिखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला ये आप स्वयं कहानी याद कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है रेखांकित पदान आधारित प्रश्न निर्माण करने हैं। गुणा गुणगेशु गुणा भवती, यहाँ पे गुणा के नीचे अंडरलाइन है, तो गुणा के नीचे अंडरलाइन प्रश्न क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा के। नद्य सुस्वादि तो या भवंती, तो यहाँ पे आ जाएगा कहा। व्याधः व्याघ्रम जालात बहिर निचार्यत, व्याध के नीचे तो यहाँ पे कह। उसके बाद में अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य में लिखना है, 15 से 17 तक है। वयम कस्या दिशि अग्रसेराम
तो वयम डीजी भारतम इति दिशि अग्रसेराम, हमें वह डिजिटल भारत के रूप में की दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। संचलन वने किम कृतु, संचलन वह वन में क्या करता है, तो संचलन वने जालम विस्तार्य, संचल नाम का जो व्याध था उसने जंगल में क्या बिछाया, जाल बिछाया। अगला देखिए, अगला प्रश्न है 16वां का पहला, केसाम समवाय सप्त भगिनी इति, किसके समूह को सप्त भगिनी नाम किया, तो सप्त राज्यानाम समवाय सप्त भगिनी इति कथ्यते, 7 राज्यों के समूह को सप्त भगिनी कहा जाता है। राकेश शालिनी कुत्र गंतुम कथ्यते, राकेश एवं शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है, तो राकेश एवं शालिनी को चिकिचालकम प्रति गंतुम कथ्यति, यानी चिकित्सालय जाने के लिए कहता है। अगला क्वेश्चन है 17वां, कस्य यश नश्यति, किसका यश है वो नाश होता है, तो लुब्धस्य यश नश्यति, यानी लोभी व्यक्ति उसका यश है, कीर्ति है, वो उसका नाश हो जाता है। भारत जनता अहम केम परिपूरिता, भारत जनता अहम केम परिपूरिता, तो भारत जनता अहम अध्यात्मक सुधारित तटीनी सनाने परिपूर्णिता अस्मिन्। 18वां क्वेश्चन है, चित्र दृष्ट्वा मंजूषात् पदानि च प्रयुक्त छठ वाक्यानि लिखित, मंजूषा दे रही कि रक्षाबंधन भगिनी श्रावण मास से शिक्षा आरंभ प्रेरणा और शिक्षा सूत्रम, इनके आधार पर आपको 6 वाक्य लिखने हैं और चित्र को देखकर, तो चित्र देख के लिखेंगे। तो ये हमारा चित्र है, रक्षाबंधन पे लिखना है। तो पहले वाली लाइन लिखेंगे हम इसमें, अस्मिन् चित्रे रक्षाबंधन दृश्य वर्तते, इस चित्र में रक्षाबंधन का दृश्य है। श्रावण मासीय पूर्णिमा से रक्षाबंधनम आयोजित, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है। उसके बाद तीसरा लिखेंगे हम, अस्मिन् दिवसे भगिनी भ्रातु हस्ते रक्षा सूत्रम बाध्यति, उस अवसर पे, रक्षाबंधन के अवसर पे बहन है वो भाई के हाथ पे रक्षा सूत्र बांधती है। उसके बाद में चौथा लिखेंगे, भ्रातर भगिनियों उपहारम ददाति, भाई है वो बहन को उपहार देता है उस समय। और 5वां लिखेंगे, रक्षाबंधन भ्राता भगिनियों स्नेह से पर्व माने थे, और रक्षाबंधन का त्यौहार है वो भाई और बहन का स्नेह का त्यौहार है। इस प्रकार ये पाठ लिखेंगे, आपको 6 वाक्य लिखने। अगला देखिए, इसके अथवा में दे रखा है आपके कहानी दे रखी, वो उस चित्र बनना आपको नहीं आ रहा, तो आप इस कहानी को खाली जगह की पूर्ति कर सकते हैं। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन दे रखा है, अधोलिखित पद्यस्य हिंदी भाषा में भावार्थ लिखे, पद्यांश दे रखा है, 2 श्लोक दे रखे, उसका आपको हिंदी भाषा में लिखना है। चिंतया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूपम न युक्तम प्रतिदेव वही न गृह्यते। फिर अथवा में दे रखा है, सर्व प्रवंशम सुखम सर्व आत्मवंशम सुखम एतद् दिवित आत्मासेन लक्षणम सुखम दुखियो, इन दोनों में से एक लिखना है। तो पहले क्या मैंने लिखा है यहाँ पे देखिए, विपत्तियां आने से पहले ही अनेक निवारण के उपाय सोच लेने चाहिए। विपत्तियां आने के बाद किया गया उपाय उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार आग लगने से घर जल जाने पर कुआं खोदना व्यर्थ है। यानी विपत्ति आने से पहले ही हमें उसका निवारण का उपाय ढूंढ के रखना है। विपत्ति आने के बाद हम कुआं खोदेंगे तो वो व्यर्थ है, तब तक वह जो सब कुछ है वह जल के स्वाह हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 20वां है, अस्वस्थताया कारणात दीन दिवसीय अवकाशार्थम प्रार्थना अध्यापकम प्रति प्रार्थना पत्र लिखित 6 नंबर का प्रार्थना पत्र है। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, हमें इसे कुछ नहीं करना, रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। तो यहाँ पे सभी नियम तो पहले आ जाएगा, सभी नियम निवेदनम, यहाँ पे देख लेंगे अपना निवेदनम अस्ति यतः हम उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है जवर पीड़ाए, तो यहाँ पे लिखेंगे जवर पीड़िया रुग्णो तो अस्मिन। उसके बाद आ जाएगा अतः विद्यालय आगंतुम, तो यहाँ पे लिखेंगे आगंतुम न शक्नोमि अस्मात् कारणात् दिन दिवसीय अवकाशम दत्वा, ठीक है ना, दत्वा कृता यर्थुम भवन्तः। उसके बाद में आ जाएगा भवताम आज्ञापालक, कक्षा है वो लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे अष्टमी, आपकी जो कक्षा है अष्टमी लिख देंगे, बस ये हो जाएगा प्रार्थना पत्र आपके 6 नंबर का है ये। उसके बाद 21वां प्रश्न है, निर्देशानुसारम पदानि स्वीकृत उद्यानम विषय ऊपर निबंध लिखना, उद्यान पे ऊपर विषय निबंध लिखना है। यहाँ पे विद्यालय से दे रखा है समीपे वृक्षा खगा पुष्पाणि और भ्रमणाय, इस शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य लिखने हैं 5-6 वाक्य। तो पहला लिखेंगे अस्माकम विद्यालय से समीपे उद्यानम अस्ति, हमारे विद्यालय के पास में एक उद्यानम है। अस्मिन् उद्याने विविधा वृक्षा सन्ति, इस उद्यान में विभिन्न तरह के पेड़ हैं। पादवेषु विविधानि पुष्पाणि विकसन्ति सन्ति,
और पादपों पर विविध प्रकार के फूल खिल रहे हैं। वृक्षेषु विविधा खगा कलरव कुर्वन्ति, पेड़ों पर विविध प्रकार के पक्षी हैं वो क्या कर रहे हैं, कलरव कर रहे हैं, बोल रहे हैं। और अगला लिखेंगे जना प्रातः साय च भ्रमणाय प्रतिदिनम आगच्छति, लोग है सुबह और शाम भ्रमण करने के लिए इस उद्यान में आते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और यही पेपर आएगा, तो आप पूरा का पूरा पेपर अच्छे से कवर कर लीजिएगा। वीडियो किस प्रकार लगा, पेपर किस प्रकार लगा, लाइक कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।